नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं आपका छोटा भाई पीएस ठाकुर बहुत दिनों बाद आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे साथियों का लगातार कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे और बहुत सारे सवाल थे। सबसे पहला सवाल था कि सर, जो म्यूचुअल ट्रांसफर में ऑटो कैंसिल हुआ है, ये हम लोगों को 6 तारीख को पता चला कि ये ऑटो कैंसिल हो गया। आखिर ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या कारण है, हम लोग ने मतलब कौन सा गलती कर दिया, इस पर क्या हो सकता है। तो इसको लेकर के बहुत सारे सवाल थे। साथ ही साथ बहुत सारे साथियों का यह भी सवाल था कि सर, जो हमारा ट्रांसफर प्रक्रिया है, क्या इस पर स्टे लग गया है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का एक जजमेंट बहुत सारे ग्रुप्स में घूम रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रांसफर प्रक्रिया पर कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। तो क्या सर, हम लोग जो इतने सालों से, इतने वर्षों से जो है परेशान है ट्रांसफर के लिए, अपने घर जाने के लिए, अपने जिला में जाने के लिए, अपने ब्लॉक के आसपास जाने के लिए, तो क्या ये हमारा जो कोशिश था, हमारा जो प्रतीक्षा था, उस पर पानी फिर गया है? तो इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे बीआरवीएस के टीम के तरफ से कुछ साथी जो है वो सचिवालय गए थे, और सचिवालय जा करके जो भी अपडेट्स आप लोगों के लिए आए हैं, वो अपडेट मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच देने आया हूं। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ हमारा प्रयास कैसा लग रहा है इसको लेकर के भी आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, जिससे कि हमारे और हमारे पूरे टीम का जो है मनोबल बढ़ेगा। अनीस भाई, मैं लगा हुआ हूं, मैं आप लोगों का, और हम लोग क्या है, हम लोग एक आवाज हैं, हम लोग एक कह सकते हैं एक चेहरा है। लेकिन आप लोग का जब तक हमें समर्थन नहीं मिलेगा, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का जो मूल्यवान जो कमेंट है उसे आप लोग जरूर देंगे। सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं, क्या ट्रांसफर प्रक्रिया पर स्टे लग गया है? तो सही बात आप लोगों को बताएं तो उस जजमेंट को आज हम लोगों ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद, और इसके बारे में हम लोग चैनल पर लगातार अपडेट भी दे रहे थे, पढ़ने के बाद आप सभी को इतना ही बता सकते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चुहिया। ठीक है, मतलब बात यह है कि वो जो स्टे है, वो स्टे पूरे प्रक्रिया पर नहीं लगाया गया है, बल्कि उसमें जो भी पिटिशनर्स थे उन लोगों का ट्रांसफर करने से अभी तत्काल में मना किया गया है। और 11 तारीख यानी कल जो है, इस पर सुनवाई भी होगा कि इन लोगों को भी ट्रांसफर करना है या नहीं करना है। तो वो जो जितने लोग हैं पिटिशनर में, उन लोगों का स्टे लगाया गया है। वो कौन लोग थे? तो वही समझिए जिन लोगों को इस ट्रांसफर प्रक्रिया में हिस्सा लेना नहीं था। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमें जबरन जो है अपने पंचायत और अपने ब्लॉक से बाहर कर दिया जाएगा, तो वैसे लोगों को द्वारा जो है इस पर केस फाइल किया गया था। लेकिन इसमें कोई बात, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि केस फाइल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी जब ये प्रक्रिया में ऐच्छिक ट्रांसफर का जिक्र है, मंत्री जी ने खुद बोल दिया है कि अगर आप चाहो तो आवेदन करना, अगर आप आवेदन करोगे तभी आपका ट्रांसफर होगा, अगर आप आवेदन नहीं करोगे तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो फिर इसमें ये ऐच्छिक जब तबादला था, तो इसमें किसी प्रकार का आपको केस करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चलिए, साथियों ने है, शिक्षकों के पास पैसों की कमी नहीं है, जहां जायज है उन लोगों को पीछे, इन लोगों को खर्चा करने के लिए थोड़ा सा कमी आ जाता है, लेकिन बाद बाकी अपने लिए करते हैं। बढ़िया है, कीजिए। लोकतंत्र है, और साथ ही साथ न्यायालय सबके लिए बराबर है, सभी को जाने का अधिकार है। आप आज जा रहे हैं, कल हो सकता है हमें जरूरत पड़ेगी, हम भी जाएंगे। ठीक है, अगर कोई ट्रांसफर रुकवाने के लिए जा रहा है, हम लोग ट्रांसफर खुलवाने के लिए जाएंगे। अगर रुकवाने के लिए जाया जा सकता है तो खुलवाने के लिए भी जाया जा सकता है, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। ट्रांसफर जो आपके नियुक्तिकर्ता होते हैं, जो डिपार्टमेंट होता है, ये इसका इंटरनल मैटर होता है कि किस प्रकार से अपने कर्मियों को कहाँ पे भेजना है और कहाँ पे नहीं भेजना है, किन से कहाँ पे काम लेना है। ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें अगर समानता का उल्लंघन होता है, आपका जो राइट टू इक्वलिटी है उसका उल्लंघन होता है, आपके सर्विस राइट्स का उल्लंघन होता है, तो वहां पे न्यायालय आप जा सकते हैं। ठीक है, वो अलग मैटर है। तो इसमें अभी आप लोग जितने भी हमारे साथी हैं, जो भी ये सोच रहे थे कि ट्रांसफर प्रक्रिया पर स्टे लग गया है, हम लोग का ट्रांसफर नहीं होगा, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, टेंशन फ्री रहिए। 1000 केस हो जाएगा, फिर भी ये ट्रांसफर प्रक्रिया नहीं रुकेगा। सभी लोगों का ट्रांसफर, जो लोग भी इच्छुक होंगे वे लोग जाएंगे, उन लोगों का ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसीलिए टेंशन फ्री रहिए। दूसरा बात पे आ जाते हैं, ऑटो कैंसल्ड बाई सिस्टम। इसको लेकर के भी जब बात किया गया, सबसे पहले तो देखिए, हम लोग जाते हैं तो बस वो लेटर दे करके, रिसीविंग थप्पा मरवा करके नहीं चले आते हैं। ठीक है, हम लोग जाते हैं तो कोशिश करते हैं, जब अपना सीएल बर्बाद करके गए, जब इतना दूर परेशान होकर गए, फिजिकल हैरेसमेंट भी तो होता है, इतना दूर जब परेशान होकर के गए हैं, पैसा लगा ही है, तो फिर गए हैं तो कुछ काम भी होना चाहिए, कुछ लोगों से बात भी होनी चाहिए, कुछ अपडेट भी आना चाहिए, जिससे मन को तसल्ली हो। सिर्फ नेतागिरी करने के लिए स्टाम्प मरवा लिए, वो सेल्फी लेकर के फोटो डाल दिए कि हाँ हम आ गए थे। दैट इज नॉट बीआरबीएस। व्हाट बीआरबीएस डज, वो ऐसा नहीं है। बीआरबीएस जो करता है वो अलग तरीके से करता है, वो दिखता है। ठीक है,
बहुत सारों को तो हम ऐसे भी देखते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि थप्पा भी नहीं मरवाते, मतलब वो मुहर भी नहीं मरवाते, रिसीविंग भी नहीं करवाते, और वहां पे जो है लेटर लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, हाँ ये जमा हो गया। जमा हो गया तो भैया आपका मुहर कहाँ है, जो आपने वितरण शाखा में जो है जमा करवाया वो चीज है कहाँ? ठीक है, ये सब भी आप लोग पूछा कीजिए। शिक्षक बहुत ही भोले हैं, कोई भी कुछ भी बोल देता है उस चीज को मान लेते हैं। तो आज हमारे टीम की तरफ से लोग गए थे, जाने के बाद सबसे पहले रविशंकर जी से मिलने की कोशिश किया गया, तो वो थे नहीं। ठीक है, उनके बारे में जो उनके गेट पर बैठे हुए लोग थे उन्होंने बताया कि अन्य दिन आइएगा और सेकेंड हाफ में आइएगा, तो उनसे बातचीत नहीं हो पाया। उसके बाद गए सद्दाम हुसैन जी के पास। सद्दाम हुसैन जी जो है वो आपके ई शिक्षा कोर्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर प्रक्रिया को देखने वाले सबसे वरिष्ठ कह लें या सबसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो सद्दाम हुसैन जी है। तो उनसे बातचीत किया गया, बातचीत करने के बाद वो अभी ट्रांसफर प्रक्रिया को देखते हैं। आप भी अगर सचिवालय जाइएगा तो लोग आपको कहेंगे कि जाकर के उन्हीं से मिलिए, और जो मैं बात अभी बता रहा हूं वो भी यही बात बताएंगे, आप जाकर के उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो उनसे जब बात हुआ तो उन्होंने दो तीन कारण, चार कारण उन्होंने बताया है, वो चार कारण हम आप लोगों को गिनाते हैं। सबसे पहला बात उन्होंने बताया कि सरप्लस में अगर कोई साथी रहा होगा, आपने जिससे ट्रांसफर करवाया वो सरप्लस में, देखिए पूरा बात सुनिएगा, जो उन्होंने बताया उसको पहले सुन लीजिएगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो भी सरप्लस में रहा होगा और सरप्लस से अगर आपने म्यूचुअल करवा लिया है तो जाकर के आपका ऑटो कैंसिल हुआ है। ठीक है, एक नंबर बात। इस पे हमारे तरफ से कहा गया कि सर सरप्लस के साथ तो हो ही नहीं रहा था, वहां तो जैसे ही उनके स्कूल में भी अगर कोई सरप्लस था तो दूसरे शिक्षक को जो अप्लाई करते थे तब कहा जाता था यू आर अंडर सरप्लस। ठीक है, तो ऐसे कैसे हो गया कि सरप्लस के साथ हमारा म्यूचुअल हो गया? तो उन्होंने बताया कि आप अपने शिक्षक साथियों से ही पूछिएगा, कुछ ना कुछ आपको कोई लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हाँ मैंने जिससे करवाया वो सरप्लस था, या हाँ मैं खुद सरप्लस था। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लगातार पोर्टल पर काम चल रहा था, और पोर्टल पर काम चलने के दौरान लगातार सभी लोग तो अप्लाई कर ही रहे थे। चलने के दौरान वहां पे क्या हुआ, सिस्टम में जब एडिट किया जा रहा था कुछ साथी उस बीच में कंफर्म किए थे, और कंफर्म करने की वजह से उनका सरप्लस के साथ भी कंफर्म हो गया था। ठीक है, तो उन लोगों का ऑटो कैंसिल दिखाया गया। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर किसी शिक्षक का प्रोफाइल अपडेट नहीं है, तो अपडेटेड नहीं है और उनके साथ आपने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए जो है कंफर्मेशन करवा लिया है, तो वैसे केस में भी दोनों में से किसी एक के साथ एक कंडीशन हो सकता है। ठीक है, किसी एक का भी अगर प्रोफाइल अपडेट नहीं रहा होगा तो उस केस में जो है आपको ऑटो कैंसल्ड बाय सिस्टम दिखाया गया है। दूसरा कारण बताया। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि अगर जैसे महिलाओं के लिए ब्लॉक का ऑप्शन खुल रहा था लेकिन पुरुषों के लिए ब्लॉक का ऑप्शन नहीं खुल रहा था, उस केस में अगर किसी ने जो है अपने ही ब्लॉक में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर लिया है तो उस केस में भी उन लोगों का जो है ऑटो कैंसल्ड बाय सिस्टम हुआ है। चौथा कारण उन्होंने बताया कि उन दोनों में से ही किसी एक व्यक्ति द्वारा कंफर्म जो फाइनल सबमिट होता है ओटीपी दे करके उस जगह पे सही से कंफर्म नहीं किया गया होगा, आधा अधूरा छोड़ दिया गया होगा, तो उस केस में भी ऑटो कैंसिल बाय सिस्टम दिखाया गया है। तो ये चार कारण की वजह से सभी लोगों का ऑटो कैंसिल्ड हुआ है। हमने कहा सबसे पहले सरप्लस वाली बात, तो ये तो आपकी समस्या है कि आपके इस शिक्षा कोर्स में आपने अपडेट करते टाइम में टीचर को क्या पता कि अभी अपडेट चल रहा है, मुझे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, उन्होंने तो अप्लाई कर दिया, आपका जो समय था उसी समय के दरमियान अपडेट अप्लाई किया, आपको वहां पे वो सिस्टम बनानी चाहिए थी, गलती तो आपकी है, उसके लिए शिक्षक क्यों खामियाजा भुगते? तो ये बात हुआ। दूसरा कि बहुत सारे शिक्षकों का जो है डीसीएफ फॉर्म जो है अपडेट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है किसी कारण, बस वो बीआरसी से भी नहीं हुआ है। शिक्षक के पास जो दिया गया था ऑप्शन उसमें शिक्षकों ने अपडेट किया, लेकिन जो बीआरसी से अपडेट करने वाली चीजें थी वहां तो अपडेट नहीं हुआ। तो उस केस में भी तो शिक्षकों की समस्या नहीं है, शिक्षकों की गलती नहीं है, तो फिर शिक्षकों का ट्रांसफर जो एप्लीकेशन है उसे रद्द क्यों किया गया? इन दोनों को आपको सुधार करना चाहिए, और शिक्षकों को या तो उसी जो उनका था उसको ऑटो कैंसिल्ड को ठीक कीजिए और उन लोगों का ट्रांसफर करवाइए, या तो पुनः पुनः म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प सबके लिए खोलिए कि सब लोग जो है, जो जिनका कंफर्म है, जिनका गलती हुआ है उन लोगों को सुधार का मौका दिया जाए या सभी लोगों को नया मौका दिया जाए। इसको लेकर के मांग रखी गई है और उनके तरफ से भी सकारात्मक जो बातें कही गई है कि ठीक है इसके लिए प्रयास करते हैं, और जो भी इसके सक्षम पदाधिकारी है उनसे वो बातचीत करके इन सब चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे और जल्द ही हम लोगों के बीच अपडेट भी देंगे। तो ऐसा हमें एक आश्वासन मिला है, हम लोग इस पर कोशिश करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे। बस आप लोगों का साथ मिलता रहा तो हम लोग बहुत कुछ जो है आगे करेंगे आप सभी के लिए, हम सभी शिक्षकों के लिए हम लोग करेंगे, बेहतर कर सकते हैं। अभी
और भी समझिए कि इसमें जो डीसीएफ जो अपडेट नहीं हुआ है उसको लेकर के भी आज हम लोगों ने लेटर दिया है कि सर इसके लिए पुनः एक बार मौका दिया जाए कि सभी लोग अपने अपने प्रोफाइल में किसी कारणवश अगर त्रुटि रह गया है, तो सरप्लस वाले में बहुत लोगों का अप्लाई नहीं हो पाया, बहुत लोगों का म्यूचुअल नहीं हो पाया, तो कम से कम यही समस्या जर्नल ट्रांसफर के समय न रह जाए, इसके लिए उससे पहले सभी लोगों को अपना प्रोफाइल अपडेट करने को लेकर के काम कीजिए, एक लेटर जारी कीजिए और सभी लोगों को प्रोफाइल अपडेट करवाने का मतलब प्रयास कीजिए। तो ये सारी बातें जो है वो बताया गया। बताने के बाद जो है वो सब किया गया और जो है बाद बाकी हम लोग फिर से बातचीत जो है वो करेंगे। थोड़ा सा एक काम आ गया है अर्जेंट, मुझे वो भी देखना है। फिर आप लोगों से कल जो है हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।